पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, और उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है कपूर से उतारो, कपूर नहीं है अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतारो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए उससे उतार लीजिए, पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए। जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न होती, लक्ष्मी समाप्त होती। तिलसोत, तिलसोत जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है जिसको दिवाली पे लगा, तिलसोत। एक होता अखंड दिया बड़ा दिया, एक होता है ठप्पे का दिया नीचे रखा हुआ दिया मिट्टी का दिया, एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी, और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है, मां उसकी पूंछ के बाल को साफ कर। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, यह कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, ना त्रेता का, ना द्वापर का, ना कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ, और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु। ये चरित्र उस समय का। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो। दीप मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है, और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूं, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेट। जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं चाहती हूं जैसे मनोरथ का नाम आज भी जगत में विख्यात है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां पर पंडा जी पूछेंगे, आप कौन सा मनोरथ करवाना चाहते हैं, आप मनोरथी बन जाओ। मनोरथी का मतलब है इस उत्सव के यजमान। जैसे वशिष्ठ परिवार शिव महापुराण के मनोरथी है, वशिष्ठ परिवार शिव महापुराण का मनोरथी बना हुआ। मनोरथी का मतलब है उस उत्सव का मुख्य मनोरथी, यजमान। चुनरी उत्सव के मनोरथी, झूला उत्सव के मनोरथी। तो मैं चाहती हूं जैसे बहुला गाय का पुत्र मनोरथ है और मनोरथ से मनोरथी बना, तो मां संतोषी कर रही है जैसे मनोरथ का नाम विख्यात है, मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पोंछने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ, जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा
वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रवाहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिलेगा। कई लोगों के मन का प्रश्न होगा ये जो उत्तर मिल रहा है, जिस देवता का आप आवाहन करेंगे, जिस देवता का आप स्मरण करेंगे वो देवता वहां पर हाजिर है, सम्मुख। जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं वो वहां पर है, वहां विराजमान। कहा दीप संतोषी करेंगे, देवता वहां पर विराजमान होंगे। जितनी देर आप साधना करेंगे, अर्थात पाठ करने वाला जितनी देर पाठ करता है उससे 21 जितना समय आपको लगा, मालूम पड़े 5 मिनट आपको पाठ में लगे तो उस 5 मिनट को 21 गुना कर लीजिए, उस 5 मिनट को 21 गुना करना। तब तक वो दीप पर देवता विराजमान रहते, भले दीप ठंडा हो गया, भले दीप में घी नहीं है, जितनी देर 21 गुना तक वो दीप का भाग वहां पर है, देवता वहां विराजमान। तो आप यदि उस स्थान से देवता को तुरंत उठा लेते हो तो ना तो पाठ करा आपने, ना तो उसका फल मिलता है और लक्ष्मी अलग छिन्न होती है। इसलिए दीप जलाओ, पाठ करते समय मना नहीं है, पर उसी दीप से आरती ना करें। दीप दूसरा प्रज्वलित करें, नहीं कर सकते फूल से आरती करें, वो भी नहीं कर सकते नाम स्मरण करें, पर करें। धनतेरस की कथा हो सकता है कोई समय अपना ऐसा रहा होगा, अपनी जिंदगी में अपनी भी समय में कोई गरीबी रही होगी, कोई ऐसा समय ऐसा आया होगा कि दुनिया लोग धन वालों के पास जाते होंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करता होगा। हो सकता है आपको मान भी नहीं मिलता होगा, हो सकता है आप और हमको सम्मान भी नहीं मिलता होगा। कोई एक समय ऐसा होगा कि आपको कोई पूछता नहीं होगा, पर भगवान विश्वनाथ ने जैसे मलमास पर कृपा करी, ऐसी कृपा मेरा विश्वनाथ शायद आप पर भी करा होगा, तो दुनिया ने पूछना चालू कर दिया होगा। पूर्णिमा का स्नान, केवल गंगा का जल अगर आपके घर में हो, सरयू नर्मदा नदी, जिस पवित्र नदी का जल आपके घर में हो, उसका एक ढक्कन पानी, थोड़ा सा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लीजिए। फिर वर्णन किया गया अमावस्या का स्नान। तो अमावस्या का स्नान महाराज शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है, अगर तुलसी की लकड़ी, पुरुषोत्तम का अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, पुरुषोत्तम की अमावस्या का शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो कहीं नहीं जाना आप, बस ये जो तिथियां हमारे यहां विष्णु पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो तिथियां बताई गई, बस उसका स्मरण करना है। शंकर भगवान पर शिव पुराण कहती है एक अक्षत की मूलता। कितनी मूलता? एक अक्षत, मात्र एक चावल का दाना, मात्र एक। शिव महापुराण कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, मात्र शंकर को बहुत मुट्ठी भरकर अक्षत नहीं चढ़ाना, बहुत सारा सामान नहीं चढ़ाना, एक अक्षत का दाना शिव को दिया जाए, वो भी आखा हो। शंकर कहते हैं थोड़ा दो, पर पूरा दो, थोड़ा नहीं, मतलब उसमें कुछ बचाने का भाव ना रहे,
तुम 2 क्षण के लिए अगर भगवान का भजन कर रहे हो, 2 क्षण के लिए शिव अर्चना कर रहे हो, 2 क्षण के लिए भगवान का गुणगान कर रहे हो, तो वो 2 क्षण तुम्हारा शिव में लगना चाहिए। शंकर में तुम्हारा वो 2 क्षण लगे और शिव तुम्हारा हो जाए और तुम शिव के हो जाओ। बस वो 2 क्षण तुम्हारा शंकर के प्रति समर्पण का हो। श्री शिवाय हमारे हर नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।